Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3C questions of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5. Part A. Represent each of the following inequality graphically by shading the region which contain all values of x and satisfy the inequalities. देखिए यहाँ पर पहले पार्ट में ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है y इज ग्रेटर देन 4 - x। आपने इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले इस इनइक्वालिटी की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको आप कंसिडर कर लेंगे y इक्वल टू 4 - x। इसके अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन को डॉटेड लाइन में ग्राफ पे शो कर देंगे और फिर उसके दो रीजन एक होंगे, एक है ग्रेटर देन और एक लेस देन। पहले हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 4 - x ड्रॉ करते हैं। उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए x की हम कुछ वैल्यूज ले लेंगे और उसके अगेंस्ट y की जो वैल्यूज आएंगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ हम x की वैल्यूज ले लेते हैं -2, 0 एंड 2। तो इन x की वैल्यूज के अगेंस्ट y की क्या वैल्यू बन रही है? पहली है 4 - x, तो x की रिप्लेस में -2 लिख दिया मैंने, तो ये वैल्यू हो गई 4 + 2। तो 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। तो सेकंड वैल्यू इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, वो 4 माइनस वाई इक्वल है 4 - x के, तो 4 - 0। तो 4 - 0 क्या वैल्यू बनती है? y इक्वल टू 4 बनता है। नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेंगे 2 और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब x 2 है तो y इक्वल है 4 - 2, तो y इक्वल आ जाएगा 2। तो अब आप ये वैल्यूज एक ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ये, और इस ग्राफ को मैंने एक सिंपल स्केल लिया है। 1 बिग स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मैंने कंसिडर कर लिया है और यही स्केल वाई एक्सिस पे लिया है। अब पहला पॉइंट है -2 6। तो आपने पॉइंट कैसे मार्क करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और ये वर्टिकल लाइन देखें यहाँ से -2 से, और एक हॉरिजेंटल लाइन जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6 है वहां से ड्रॉ करनी है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है हमारे पास 6। तो इससे मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, जहां दोनों मीट करेंगे वो पोजीशन हो जाएगी -2 6। तो ये -2 6। उसके बाद नेक्स्ट है 0 4। अब 0 4 देखें, 0 x कोऑर्डिनेट की वैल्यू किस पे होती है? वाई एक्सिस पे होती है। तो वाई एक्सिस पे तमाम पॉइंट्स पे वैल्यूज x की 0 रहती है, तो इसलिए 0 4 ये पोजीशन आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे डॉट से मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है 2 2। तो इसी तरह ही जैसे पहले हमने ड्रॉ किया था, एक्स कोऑर्डिनेट से एक वर्टिकल लाइन आप लेकर ड्रॉ करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां दोनों मीट करेंगे उसको ज्वाइन कर उस पॉइंट को मार्क कर देंगे। यहाँ पर ये मीट कर रही थी तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन रही है और ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली मेंशन शो करती है y इक्वल टू 4 - x के। लेकिन हमारे यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 4 - x है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे। हम इसकी लाइन डॉटेड कर देंगे और इसमें ये डॉटेड लाइन इस मेंशन करती है कि जो y x और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज हैं वो इस लाइन पे लाइन नहीं करती। अब आपने इस इनइक्वालिटी का रीजन बताना है। y ग्रेटर देन 4 - x है, तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन हमने बना दी है इसकी। और अब आपने रीजन मेंशन करना है, तो ग्रेटर देन अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये रीजन इस लाइन से अपवर्ड होगा। लेकिन एक कंडीशन और चेक करनी है कि y का कॉफिशेंट क्या है। y का कॉफिशेंट अगर ये 1 है, +1, तो पॉजिटिव वैल्यू है। कॉफिशेंट ऑफ y पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है और ये ग्रेटर है तो ये अपवर्ड रीजन होगा। इसलिए हम अपवर्ड रीजन को इसके शेड कर देते हैं।
लेकिन उससे पहले हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या इस अपर रीजन में आने वाला जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये एक मैंने पॉइंट ले लिया है, जो अपर पॉइंट है, ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की और ये इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट आ गया 2 5। तो इस 2 5 को हम चेक करते हैं इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सेटिस्फाई करने का तरीका ये है कि वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों साइड जो है वो सेटिस्फाई हों। जैसे y को रख लिया हमने 5 और x की रिप्लेस पे हमने 2 रख लिया है, तो जो रिजल्ट आ रहा है 4 - 2 2 है और 5 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को। तो हम लिखेंगे हैंस 2 5 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो ये हमारा रीजन जो है शेडेड होगा, कौन सा, जो हमारे पास अपवर्ड रीजन आ रहा है वो शेड हो जाएगा। ये इसको हम शेड कर देते हैं और ये हमारी इनइक्वालिटी को यहाँ पर हम लिख देते हैं इस रीजन में y इज ग्रेटर देन 4 - x। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन 5 पार्ट बी, रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी graphically by shading the region which contain all values of x and y। देखें पार्ट बी में हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो है y + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5। जैसे हमने पहले इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया था, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन इसकी ड्रॉ कर लेंगे और वो स्ट्रेट लाइन होगी y + 2x इक्वल टू 2/5 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये y की वैल्यू आ जाती है मेरे पास -2x + 2/5 और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ y इक्वल टू -2x + 2/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0.4 हो जाएगा। हम x की कुछ वैल्यूज ले लेंगे और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पहली वैल्यू मैं ले लेता हूँ x की, वो है 0 - 2 और -2 के अगेंस्ट y की क्या वैल्यू बनती है वो देखेंगे, फिर 0 के अगेंस्ट क्या बनती है और 2 के अगेंस्ट क्या बनती है। तो पहली वैल्यू है y की, इक्वेशन है y इक्वल टू -2x। तो ये इक्वेशन है y इक्वल टू -2x + 0.4। तो इसकी रिप्लेस पे मैं -2 रख दूंगा x की रिप्लेस पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू -2 + 0.4। तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 + 0.4। तो ये वैल्यू आ जाती है 4.4। इसी तरह 0 रखेंगे हम इस इक्वेशन में y इक्वल टू -2x + 0.4 में। तो ये वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू -2 इंटू 0 + 0.4। तो 0 + 0.4 0.4 आ जाएगा आंसर। और फिर नेक्स्ट वैल्यू y इक्वल टू -2x + 0.4। तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू एक्स की रिप्लेस पे 2 लिख लिया है, तो -2 इंटू 2 + 0.4। तो ये वैल्यू हो जाती है -4 + 0.4। तो ये टेबल में ये वैल्यू बन जाएगी -3.6। अब यहाँ पर हमने इसको ग्राफ पे मेंशन कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और इसमें मैंने स्केल लिया है 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे। तो ये देखें 1 बिग स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है और 2 बिग स्क्वायर 2 सेंटीमीटर होगा, इसलिए ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। 2 स्क्वायर के बाद वैल्यूज 1 2 3 और यही वाई एक्सिस पे। अब ये पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं -2 4.4, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई 4.4। तो कैसे ड्रॉ करते हैं पहले भी बताया था कि आपने एक वर्टिकल लाइन -2 से ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन 4.4 से ड्रॉ करेंगे। ये पोजीशन है 4.4 की, क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर जो है 0.1 को इक्वल है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल स्क्वायर है। तो ये पोजीशन बनेगी 4.4, यहाँ मैंने लिख दिया 4.4 और ये पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है 0 to 0.4। देखें से वाई एक्सिस पे वैल्यूज एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये 0.4 पोजीशन है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.4 और यही पॉइंट होगा वाई एक्सिस के ऊपर 0.4, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 - 3.6। तो और ये पोजीशन बनती है 2 3.6
ये 3.5 है और ये पोजीशन आ रही है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन शो करती है इस इक्वेशन ऑफ लाइन को, लेकिन हमने इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करनी है। तो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम रीजन मार्क करेंगे और ये है 5+2x लेस देन 2/5। पार्ट बी की इनइक्वालिटी को हमने रीजन मेंशन करना है। तो हमारे पास पार्ट बी में जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो है y+2x लेस देन इक्वल टू 2/5। तो लेस देन इक्वल टू की वजह से लाइन जो है हमने डॉटेड नहीं करेंगे। अब देखें दो रीजन है, एक है इसका डाउनवर्ड और एक है अपवर्ड। तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि y का कॉफिशेंट क्या है। y का कॉफिशेंट वो +1 है, तो पॉजिटिव है। अगर कॉफिशेंट पॉजिटिव है और ये आगे लेस देन है, लेस देन का मतलब डाउनवर्ड होगा, ग्रेटर देन का मतलब अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो आपने डाउनवर्ड रीजन जो है उसको शेड करना है। अगर यहाँ पे ग्रेटर होता तो अपवर्ड करते, लेकिन जरूरी है कि y का कॉफिशेंट को भी चेक करें। तो अगर y का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाता तो ये लेस देन के केस में डाउनवर्ड ना आता, फिर ये अपवर्ड आ जाता। तो इसलिए हमने यहाँ डाउनवर्ड, अब इसको शेड कर दें। और उसका सेकंड वे है वो, अब यहाँ पर हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई है और इस लाइन का अब हमने रीजन मेंशन करना है। वो रीजन कौन सा होगा? y+2x लेस देन इक्वल टू 2/5 है। तो देखो लेस देन हमेशा जो लाइन के लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड वैल्यूज जो यहाँ पर आऊंगी, ये रीजन डाउनवर्ड होगा, ये लेफ्ट साइड का रीजन होगा। तो इस लाइन के डाउनवर्ड साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड रीजन इसमें इंक्लूड होगा। इसको मैंने वैसे शेड कर दिया, लेकिन इसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ जो इस रीजन के अंदर आ रहा है। डाउनवर्ड लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ 0, 0। अब आप नोट करो कि ये इनइक्वालिटी थी y+2x लेस देन 2/5। अब इसमें x और y कोऑर्डिनेट 0, 0 इस रीजन में आ रहे हैं, तो हम x और y की रिप्लेस पे 0+2 × 0, तो ये वैल्यू आ जाती है 0। और 0 आप देखो लेफ्ट साइड का जो 0 है वो लेस देन ही है 2/5 से, इसलिए हम ये पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। 0, 0 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, और इस वजह से ये रीजन हमारा जो लेफ्ट साइड पे है ये इसमें इंक्लूड होगा और इसको हमने शेडेड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली बाय शेडिंग रीजन व्हिच कंटेन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पार्ट सी में हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो है 3x-4y लेस देन इक्वल टू 8। तो इस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी की जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन है 3x-y 4y इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आपने x की कुछ वैल्यूज के अगेंस्ट y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए y को सब्जेक्ट बना लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी -4y इक्वल टू -3x प्लस 8। और -4 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3/4x प्लस 8/4 2 होता है। तो 4 से देखिए 3 को भी डिवाइड किया, ये 3/4, और -4 से तो ये +3/4 हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगी +8/-4, तो ये -2 आ जाएगा। तो अब हम x की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। x की वैल्यू -4, 0 और 4 के अगेंस्ट हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, ये है y इक्वल टू 3/4, x की रिप्लेस पे -4 रख दिया है और -2 एज इट इज। तो ये आंसर आ रहा है 4, 4 से कैंसिल हो गया, -3 -2 -5 आ जाएगा। और नेक्स्ट y इक्वल टू 3/4, x की रिप्लेस पे 0 रख लिया, -2, तो ये वैल्यू आ गई है 0 -2 2 आ जाएगी y की वैल्यू। और थर्ड वैल्यू है x की 4, तो y इक्वल टू 3/4, x की रिप्लेस पे हमने 4 रखा है, तो -3/4 इंटू 4 -2 हो गया है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और 3 -2 वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये पॉइंट्स आ गए हैं और
जो कि एक लाइन पे लाई करते हैं और उनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला है -4 -5 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 2 और तीसरा पॉइंट दूसरे तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 1। इसको हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ मैंने ग्राफ बना लिया है। इसमें सिंपल स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस का स्केल सेम रखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। उसके अकॉर्डिंग मैंने लाइंस पे नंबर्स मार्क कर दिए हैं। तो ये अब आप पहला पॉइंट है -4 -5। तो बिल्कुल सिंपल है। एक्स कोऑर्डिनेट से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जहां दोनों मीट करती हैं वो पोजीशन -4 -5 आ जाती है। ये पोजीशन है। तो आपने लाइंस को बाद में रेस कर देना है। तो ये पॉइंट आ जाएगी -4 -5। नेक्स्ट है 0 -2। 0 -2 कौन सा पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट मार्क होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट मार्क होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता 0 है और वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसके वाई एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो ये पोजीशन आ गई है 0 -2। और नेक्स्ट है 4 1। तो 4 1 जैसे पहले हमने ड्रॉ किया, अब 4 एक्स कोऑर्डिनेट से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन और वाई कोऑर्डिनेट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। दोनों जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट हमने मार्क कर दिया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है। लेकिन अब हमने रीजन ड्रॉ करना है। यहाँ देखें रीजन है 3x - 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ग्रेटर देन अपवर्ड रीजन होता है लाइन से जो हमारे पास अपवर्ड साइड पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब y जो है नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे देखें -4y है, तो ऐसे केस में इसके ऑपोजिट जाएंगे यानी लेस देन होगा। तो ये डाउनवर्ड वाला रीजन है, इसमें इंक्लूड होगा और इसको हम शेड करेंगे। और इसको हम चेक कर सकते हैं कोई सा एक पॉइंट हम यहाँ पर इस रीजन के अंदर ले लें और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें कि क्या वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो ये देखें कि ये मैंने एक पॉइंट ले लिया है और इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट है 3 - 2। अब ये पॉइंट डाउनवर्ड रीजन में आ रहा है। हमने ये कहा है कि ये रीजन इस इनइक्वालिटी पे लाई करेगा। चेक कर लेते हैं और वैल्यूज हैं। अब हमारे पास इनइक्वालिटी है 3x - 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इसके अंदर इस वैल्यू को रखते हैं। तो x की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 3 - 4, y की वैल्यू है -2। और ये लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू बन रही है 9 + 8 और ये वैल्यू आती है 17। अब देखिए 17 लेफ्ट साइड की वैल्यू है और राइट पे है 88। तो ये 17 ग्रेटर देन है किससे, 8 से। ग्रेटर देन इक्वल टू हमने लेना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन पे वैल्यू डाउनवर्ड आ रही है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। इसलिए ये रीजन जो है इनइक्वालिटी का शेड कर देंगे। तो ये हम इसको यहाँ पर शेड कर देते हैं डाउनवर्ड रीजन को। तो इस ये इनइक्वालिटी का रीजन आ रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं इनइक्वालिटी 3x - 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है।